फॉलोइंग सेंटेंस एडिंग क्वेश्चन टैग। तो आप इस सेंटेंस को बनाना होगा क्वेश्चन टैग में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आई एम राइट। ये सेंटेंस जो है आपको देखना होगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है तो क्या हुआ, ये सेंटेंस जो हुआ पॉजिटिव हुआ। तो क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको नेगेटिव में करना होगा। तो ये आई एम राइट को तो सेम रखना है, लेकिन क्वेश्चन टैग में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को देखना होगा। तो यहाँ पे एम है तो हम बोले ना एम को चेंज करते हैं क्वेश्चन टैग में आंट में, जो पीछे सारणी में देखे थे रूल में, तो इसको आंट में चेंज कर दिए और नेगेटिव है इसलिए हम एंटी लगा दिए और सब्जेक्ट को लिखना होता है उसके बाद। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई का प्रयोग किया और क्वेश्चन मार्क दिए क्वेश्चन टैग में। दूसरा है आई एम नॉट योर एनिमी। तो यहाँ पे आई, इस सारे सेंटेंस को तो सेम रख लिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सेंटेंस को देखना होगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग उसको पॉजिटिव में करना होगा। तो क्वेश्चन टैग यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब एम है, एम का प्रयोग कर लिए और एंटी का प्रयोग काहे न किया क्योंकि इसमें नेगेटिव दे चुका है। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई का यूज किए। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है आई एम हेल्पिंग यू। तो ये सारे सेंटेंस को तो सेम रख लिए, इतना सेंटेंस को सेम रखना है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आगे काम करना होगा। तो इसको देखना होगा कि सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। तो अब ऑक्सिलरी वर्ब को देखना होगा। यहाँ पे एम है तो नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, आंट। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई का यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग क्वेश्चन टैग के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह देना होता है जो दे दिए। अगला क्वेश्चन है वी आर फ्रेंड्स। यहाँ पे वी आर फ्रेंड्स को तो सेम रख लिया। अब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है पॉजिटिव में है। आप पहचान जाएंगे कि क्वेश्चन जो है पॉजिटिव कि नेगेटिव। इसमें नॉट नहीं दिया हुआ तो क्या पॉजिटिव हुआ। अब ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे, यहाँ पे आर है तो आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिया तो नेगेटिव के लिए एंटी लगाएंगे। तो एंटी लगा दी। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, वी का यूज किए। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन टैग के लिए। अगला क्वेश्चन है वी आर नॉट वीक। यहाँ पे सेंटेंस को देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है तो नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग बनाते समय पॉजिटिव करना होगा। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है आर है, आर का प्रयोग कर लिए और यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है इसलिए हम एंटी का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे वी है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन टैग के लिए यू आर सर्टिफाइड। तो यहाँ पे यू आर सर्टिफाइड को तो सेम रख लिया। अब सेंटेंस को देखना होगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग बनाना होगा आपको नेगेटिव में। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है आर का प्रयोग कर लिए और नेगेटिव नहीं दिया हुआ है तो नेगेटिव के लिए एंटी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू लिखेंगे। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन टैग के लिए। अगला क्वेश्चन है यू आर रनिंग टुमारो। तो यहाँ पे यू आर रनिंग टुमारो को तो सेम लिख लिए, इसको चेंज करना होगा किस में, नेगेटिव में चेंज करना होगा। ये जो क्वेश्चन है पॉजिटिव में है तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आर है, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेगेटिव लगाने के लिए एंटी का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पॉजिटिव में है। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू को लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला क्वेश्चन है सी हैज ए कार। तो सी हैज ए कार को देखेंगे कि क्वेश्चन जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्वेश्चन जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए हम क्वेश्चन टैग बनाना होगा नेगेटिव में। तो यहाँ पे हैज है ऑक्सिलरी वर्ब, उसका प्रयोग करेंगे और पॉजिटिव में है तो नेगेटिव के लिए एंटी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे सी दिया हुआ उसका प्रयोग करेंगे और अगला है ही हैज नॉट गॉन। तो ये सेंटेंस को देखना होगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। नॉट दिया हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है तो आपको क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में करना होगा। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हैज है तो हैज को लिखेंगे। इसमें नेगेटिव दिया हुआ है इसलिए हम एंटी का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ही का प्रयोग कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन है दे हैव बीन डिफेक्टेड। तो दी हैव डिफेक्टेड को तो सेंटेंस को देखना होगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सेंटेंस जो है क्या है पॉजिटिव, इसमें नॉट नहीं दिया हुआ तो क्या है पॉजिटिव हुआ। अब आपको ऑक्सिलरी वर्ब को देखना है, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हैव है तो हैव का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे, एंटी यूज करेंगे जो सो कर लिए। उसके बाद सब्जेक्ट को देखना होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है दे है, दे का यूज कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लेंगे।
अगला क्वेश्चन है राम हैज बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock। तो ये सेंटेंस को तो सेम रखना है, आपको देखना है कि सेंटेंस जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है तो पॉजिटिव है। अब आपको ऑक्सिलरी वर्ब लेना है, यहाँ पे हैज है तो हैज का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव के लिए एंटी का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग बनाना होगा नेगेटिव में। और उसके बाद अब राम है, यहाँ पे नाम आ गया, जो प्रोनाउन यहाँ पे नहीं है तो नाउन है, तो नाउन के लिए क्या प्रोनाउन में चेंज करना होगा। यहाँ पे राम है तो क्या है पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं प्रोनाउन में ही का यूज करते हैं, तो ही का यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला क्वेश्चन है सी वाज इरोटेड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसका पॉजिटिव है, इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है तो सब्जेक्ट इसका पॉजिटिव है। तो आपको एक ज्वेलरी वर्ड यहाँ पे वाज है उसका यूज करेंगे और नेगेटिव के लिए एंटी लगाएंगे। ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग बनाते समय नेगेटिव का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, सी का प्रयोग कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला क्वेश्चन है दे वेयर नॉट रेडी। सेंटेंस जो है वो क्या है पॉजिटिव नेगेटिव में है क्योंकि ये नॉट दिया हुआ है, तो इसको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पॉजिटिव करना होगा। तो यहाँ पे वेयर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको लिखेंगे और नेगेटिव दिया हुआ है इसलिए एंटी का प्रयोग नहीं करेंगे और सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे दे है। बाद क्वेश्चन मार्क आई हैड वांटेड यू अगेन एंड अगेन। ये सेंटेंस जो है आपको देखना है कि सेंटेंस सिंगल है कि प्लूरल है। ये सेंटेंस जो है वो क्या है सिंगल है, तो सिंगल के लिए आपको सॉरी पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए आपको क्या करना होगा नेगेटिव में चेंज करना होगा क्वेश्चन टैग को। तो यहाँ पे हैड जो है उसको लिखेंगे और नेगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे एंटी यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला है सी हैड ब्यूटी। तो इसको तो सेम लिख लिया, आप इसको बनाना होगा क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन है तो आपको नेगेटिव में चेंज करना होगा। यहाँ पे हैड का यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का उसका यूज कर लिए और यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव के लिए एंटी लगाएंगे और सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है और क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला क्वेश्चन है यू हैड नॉट ए कार। तो इसको तो सेम लिखना है, आपको देखना है ये क्वेश्चन जो है क्या है नेगेटिव है कि पॉजिटिव में। नॉट लगा हुआ है इससे मालूम चला ये नेगेटिव है, तो इसको क्या करना होगा पॉजिटिव में चेंज करना होगा। तो ये हैड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है उसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एंटी क्या है ना लगाएंगे क्योंकि नॉट दिया हुआ है इसलिए हम एंटी नहीं लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है उसका यूज कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला क्वेश्चन है मोहन विल नॉट हेल्प मी। तो इसको तो सेम लिख लिया। अब ये क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव में क्योंकि ये नॉट दिया हुआ है, तो इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो विल को विल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉट दिया हुआ है इसलिए एंटी का प्रयोग नहीं करेंगे और सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है, जो नंबर आ गया तो इसको प्रोनाउन में चेंज करना होगा। ये मोहन जो है पुल्लिंग है तो ही का प्रयोग करेंगे प्रोनाउन में। उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला क्वेश्चन है सी विल डू इट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसका पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, तो उसको नेगेटिव बनाएंगे क्वेश्चन टैग में। तो ये जो विल जो है उसको लिखेंगे। तो इसमें जो विल को हम किस में चेंज करते हैं, जब इसको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वांट में, जब नेगेटिव लिखना होगा तब, तो इसका यूज कर लिए और सब्जेक्ट को लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला क्वेश्चन है वी शैल विन दी मैच। तो यहाँ पे वी शैल विन को इस सारे सेंटेंस को तो सेम रख लिया, आपको देखना होगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए क्या करना होगा नेगेटिव बनाना होगा। तो शैल यहाँ पे क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है तो शैल का यूज करेंगे और नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव में चेंज करते हैं SANNT, तो इसका यूज कर लिए नेगेटिव करने के लिए। उसका सब्जेक्ट यहाँ पे वी है तो वी का यूज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। वी शैल नॉट डू इट। ये सेंटेंस जो है नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में चेंज करना होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे शैल है तो शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, वी का यूज कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिए। गणेश विल हैव डिसर्ट। यहाँ पे इसको तो सेम रख लिए, लेकिन सेंटेंस जो है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में है तो इसको क्वेश्चन मार्क क्या क्वेश्चन टैग आपको नेगेटिव में करना होगा। तो यहाँ पे विल है तो इसको नेगेटिव में कैसे लिखते हैं वांट लिखते हैं नेगेटिव में। और गणेश यहाँ पे पर्सन है, पर्सन में चेंज करना होगा जो है यहाँ पे नाउन। तो यहाँ पे गणेश जो है वो पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए हम ही का यूज करेंगे प्रोनाउन में, तो ही का यूज कर लिया और क्वेश्चन मार्क दे दिए। आई शैल गेट ए प्राइज। इस सेंटेंस जो है इसका सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको नेगेटिव करना होगा। तो नेगेटिव के लिए ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे शैल है उसका यूज करेंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव होता है शैल का सेंट
और सब्जेक्ट को लिखेंगे ही, जो दिया है उसको लिख लिया और क्वेश्चन मार्क दे दिए। अगला क्वेश्चन है वी कैन डिफेक्ट देम। तो ये सेंटेंस जो है कैंट, यहाँ इससे पता एंटी से पता चल रहा है कि ये जो है नेगेटिव में है, तो इसको क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको पॉजिटिव करना होगा। तो यहाँ पे वर्ब जो है एक्सिलरी वर्ब कैन है, कैन लिखेंगे, एंटी को हटा देंगे क्योंकि ये जो है नेगेटिव है अभी, और इसको बदलेंगे क्वेश्चन टैग में तो कैन लिखेंगे क्योंकि इसको पॉजिटिव करना है। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे बी है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है माई ब्रदर कैन सॉल्व इट। तो इसको तो सेम रख लिए, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, तो इस पॉजिटिव में है तो इसको क्वेश्चन टैग नेगेटिव में चेंज करना होगा। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे कैन है तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए एंटी भी लगाना होगा, जो लगा दी। और माय ब्रदर जो है इसको क्या करेंगे, माय ब्रदर को चेंज करेंगे प्रोनाउन में, जो यहाँ पे ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इट कैन बी डन। यहाँ पे इट कैन बी डन जो है ये पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, तो पॉजिटिव है तो इसको क्वेश्चन टैग में नेगेटिव करेंगे। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है कैन है और नेगेटिव के लिए एंटी भी लगा देंगे। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इट है, तो इट का प्रयोग कर लिए और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अगला क्वेश्चन है फार्मर शुड नो दी मॉडर्न वे ऑफ कलेक्टिशंस। यहाँ पे ये सारे सेंटेंस को देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है, इससे मतलब चलता है कि ये क्वेश्चन जो है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो शुड है, तो शुड को लिखेंगे और नेगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे, नॉट, एंटी का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट यहाँ पे फार्मर्स है, मतलब सारे किसान के बारे में बोला है तो दे का यूज करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट में दे का यूज करेंगे, ये फार्मर्स को चेंज कर लिए प्रोनाउंस दे में और क्वेश्चन मार्क दे दिए। अगला क्वेश्चन है यू शुड नॉट मेक ए नॉइज इन दी क्लास। यहाँ पे सब्जेक्ट को तो देखेंगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इससे मालूम चलता है कि नेगेटिव है। इसको बनाते समय, क्वेश्चन टैग बनाते समय नेगेटिव को पॉजिटिव में करना। यहाँ पे शुड है तो शुड लिखेंगे और पॉजिटिव में चेंज करने के लिए एंटी नहीं लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू को लिखे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अगला क्वेश्चन है वी शुड अवे और परसेंट। यहाँ पे इस सेंटेंस को देखेंगे कि सब्जेक्ट इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्वेश्चन जो है ये पॉजिटिव में, इसमें नॉट उट नहीं लगा हुआ है, तो ये शुड है ऑक्सिलरी वर्ब, उसको लिखेंगे और नेगेटिव के लिए हमको एंटी यूज करना होगा, तभी जाके ये नेगेटिव होगा। और उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, उसको लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला क्वेश्चन है ही वुड डाई। तो इसमें ये सेंटेंस जो है आपको देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सेंटेंस जो है पॉजिटिव, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे वुड है तो उसका प्रयोग कर लिए और नेगेटिव के लिए एंटी प्रयोग करेंगे, तभी जाके क्या हुआ, नेगेटिव होगा। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ही का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला क्वेश्चन है वी मस्ट सेव दी कंट्री। यहाँ पे ये सेंटेंस को तो सेम रखना है, आपको देखना है कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इसमें नॉट उट नहीं लगा हुआ है, क्या हुआ, सेंटेंस ये पॉजिटिव हुआ, तो इसको चेंज करेंगे क्वेश्चन टैग में नेगेटिव में। तो यहाँ पे मस्ट जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको लिखेंगे और नेगेटिव के लिए एंटी लगाएंगे, तभी जाके ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव। और सब्जेक्ट वी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला क्वेश्चन है वी आउट थ्रू हेल्प दी पुअर। तो सेंटेंस को है जो ये क्या है, सब्जेक्ट इसका पॉजिटिव, इसमें नॉट उट नहीं लगा हुआ, तो क्या पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है आउट है, नेगेटिव के लिए एंटी लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है दे कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो ये सेंटेंस को तो सेम रख लिए, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, तो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो कुड है। उसके बाद नेगेटिव के लिए एंटी लगाएंगे, तभी जाके ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और सब्जेक्ट यहाँ पे दे का यूज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है इट मेक टू रैन टू डेथ। यहाँ पे ये सेंटेंस को तो सेम लिख लिया, क्वेश्चन टैग में करना है, तो क्वेश्चन टैग में करने के लिए नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो इसको ये क्वेश्चन जो है पॉजिटिव है, तो मेक यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका प्रयोग करेंगे और नेगेटिव के लिए एंटी लगाएंगे और सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे इट है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आवर टीम में विन दी मैच। ये सेंटेंस को तो सेम रख ली, लेकिन सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, तो में जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका यूज किए और नेगेटिव के लिए एंटी लगाए और आवर का टीम जो है इसको चेंज कर लिए दे में।
और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगला क्वेश्चन है वी नोज इंग्लिश। यहाँ पे सेंटेंस को तो सेम लिख लिया, इसको चेंज करना है क्वेश्चन टैग में। ये क्वेश्चन जो है पॉजिटिव में, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव में हुआ। लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब दिया ही नहीं, तो इसको अब आपको खुद से ढूंढना होगा कि कौन सा है। तो सी नोज यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है और सेकेंड थर्ड का देगा तो क्या पास्ट का हुआ है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको डू या डज में चेंज करेंगे। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगल है तो सिंगल में क्या यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं, और प्लूरल में डू का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो सिंगल इसे डज का यूज किए, और यहाँ पे पॉजिटिव है एंटी लगाएंगे नेगेटिव के लिए, और सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। और दी गर्ल सिंग्स वेल, तो ये इस सेंटेंस को तो सेम रख लिए। ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है, तो ये फिर से यहाँ पे दी गर्ल्स में फिर से एक ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है, तो आपको पहचानना है। यहाँ पे ये सिंग्स जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, डू या डज। तो डज का यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगल हो। यहाँ पे दी गर्ल जो है वो सिंगल है तो डज का यूज करेंगे। और नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव के लिए एंटी लगाएंगे। और सब्जेक्ट यहाँ पे दी गर्ल है, तो दी गर्ल के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन में यूज करना होगा आपको, तो प्रोनाउन में सी का यूज करेंगे, दी गर्ल है इसलिए। अगला क्वेश्चन है ही ऑलवेज हेल्प्स यू, तो सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए आपको नेगेटिव में चेंज करना होगा। फिर से यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ है, तो वर्ब से पहचानेंगे कि कौन सा है, तो वर्ब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो उसमें आता है डू या डज। तो डज का भी यूज करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगल हो, तो यहाँ पे ही जो है वो सिंगल है तो डज का यूज करेंगे। और यहाँ पे नेगेटिव के लिए एंटी लगाएंगे। क्वेश्चन जो है क्या है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में करेंगे, और सब्जेक्ट को यूज करेंगे जो यहाँ पे ही है, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है दे नो हाउ टू विन, यहाँ पे सब्जेक्ट को तो सेम रख लिया है, सब्जेक्ट जो है पॉजिटिव में। फिर से इसमें नहीं दिया हुआ है कि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हो, तो आपको पहचानना होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है नो, तो डू या डज का यूज करेंगे। डज का यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगल हो, और डू का यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो यहाँ पे दे जो है वो प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे, और नेगेटिव के लिए एंटी लगाएंगे, और सब्जेक्ट को लिखेंगे यहाँ पे दे है, दे का यूज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। है आई वांट टू हेल्प यू, तो इसको तो सेम रख ली, लेकिन क्वेश्चन जो है पॉजिटिव में है, तो इसको आपको देखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब का इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पहचानना होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज करते हैं, जो हम रूल में बता चुके हैं, डू या डज का यूज करते हैं। यहाँ पे डज जो होता है वो सब्जेक्ट सिंगल में यूज होता है, और डू जो सब्जेक्ट प्लूरल में। तो यहाँ पे आई जो है इसमें अपवाद होता है, आई तो लेकिन सिंगल है, लेकिन हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज होता है। यहाँ पे डू जो है वो प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट इसका सिंगल है तो एंटी का प्रयोग करेंगे नेगेटिव के लिए, और सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है इंडिया फार्मर्स वर्क हार्ड, तो ये सेंटेंस को तो सेम लिख लिए, लेकिन सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, इसमें नॉट उप नहीं लगा हुआ है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है। अब आपको देखना होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब का है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो कहाँ है, तो इसमें इंडिया फार्मर्स वर्ब से पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो वहाँ का फर्स्ट फॉर्म जो होता है तो डू डज का यूज करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगल हो। यहाँ पे इंडिया फार्मर्स, इसमें जो है पूरा इंडिया का बात किया है किसान के बारे में, तो ये सेंटेंस जो हुआ, सब्जेक्ट जो हुआ प्लूरल हुआ, तो प्लूरल में हम डू का यूज करते हैं तो डू का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस सब्जेक्ट जो इसका सेंटेंस जो है वो क्या है, सब सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के लिए एंटी लगाएंगे, और इंडिया फार्मर्स को प्रोनाउंस में चेंज करेंगे, जो होगा दे का यूज होगा। पूरा इंडिया बोला है तो इंडिया फार्मर्स के बारे में बोला है तो दे का यूज करते हैं, दे का यूज कर लिया, क्वेश्चन मार्क दे दिए। अगला है सी डज नॉट लाइक यू, तो सेंटेंस को तो सेम लिख ली, लेकिन सेंटेंस जो है उसमें नॉट लगा हुआ है तो ये नेगेटिव है, इसमें वर्ब दे चुका है ऑक्सिलरी वर्ब डज, तो डज का यूज करेंगे। और इसमें क्वेश्चन टैग में आपको क्वेश्चन को पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया हुआ तो इसमें एंटी नहीं लगाएंगे नेगेटिव के लिए। और सी जो है सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आई डोंट टेल एली, यहाँ पे इस सेंटेंस को तो सेम रख लिया, यहाँ पे एंटी लगा हुआ है, इससे मालूम चल रहा है ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। क्वेश्चन टैग में तो डू का यूज करेंगे, एंटी को हटा देंगे काहे कि इसको पॉजिटिव में चेंज करना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे आई और क्वेश्चन टैग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। दे डू नॉट गो देयर, तो सेंटेंस को तो सेम रख लिए, लेकिन सेंटेंस जो है ये नॉट लगा हुआ है, निगेटिव है,
तो एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे डू का यूज करेंगे, नॉट को हटा देंगे, इसको पॉजिटिव में चेंज करना होगा और दे को लिखेंगे जो सब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है वी राइट्स वेल, तो वी राइट्स वेल को तो सेम रख लिए, लेकिन सेंटेंस जो है वो क्या है, पॉजिटिव में है, तो इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में। तो ये क्वेश्चन इसमें एक्सिलरी वर्ब दिया ही नहीं थी, इसमें वी राइट्स वेल, तो वर्ब से पहचानने के वर्ब इसका फर्स्ट है, तो फिर से डू डज का प्रयोग करेंगे जो ऊपर किए हैं। डू डज में सब्जेक्ट आपका पूरा दिया हुआ है तो डू का यूज करेंगे, डू का यूज कर लिए और नेगेटिव के लिए एंटी लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे जो यहाँ पे यू दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क देंगे। सीता केप्ट साइलेंट, ये सेंटेंस को तो सेम रख लिए, सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में है, इसमें एक्सिलरी वर्ब फिर से दिया ही नहीं, तो यहाँ पे केप्ट से पता चलेगा। ये केप्ट जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, कीप का सेकेंड फॉर्म है केप्ट, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आता है जो हम डिड का यूज करते हैं, तो डिड का यूज करेंगे। उसके बाद नेगेटिव के लिए एंटी लगाएंगे और सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे सीता है तो हमको पूरा नाउन में चेंज करना होगा, तो सीता यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए सी का यूज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला क्वेश्चन है ही लव्ड यू, तो यहाँ पे फिर से सेंटेंस को देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सेंटेंस जो है पॉजिटिव, इसमें नॉट उतना ही दिया तो पॉजिटिव है। यहाँ पे लव्ड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है लव का, तो थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म किस में यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, तो यहाँ पे सी के थर्ड फॉर्म है तो इसमें डिड का यूज होगा, तो डिड का यूज करेंगे, लेकिन इसे नेगेटिव नहीं दिया है तो इसलिए एंटी लगाएंगे नेगेटिव के लिए। सब्जेक्ट का यूज करेंगे ही और क्वेश्चन मार्क देंगे। आई डज नॉट वेक्स यू, तो सेंटेंस को तो सेम लिख लिए कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो डज को लिखेंगे एक्सिलरी वर्ब को और नेगेटिव के लिए नॉट हटा देंगे और सब्जेक्ट को लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला क्वेश्चन आई वेंट देयर, तो आई वेंट देयर को तो सेम रख लिए, लेकिन यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब दिया ही नहीं तो इसको चेंज, यहाँ पे वेंट से पता चलता है वेंट जो होता है गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो सेकेंड फॉर्म किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज करते हैं तो डिड का यूज करेंगे, लेकिन इसमें जो है नेगेटिव के लिए एंटी लगाना होगा क्योंकि क्वेश्चन जो है पॉजिटिव में है और आई लिखेंगे सब्जेक्ट को, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ही वांटेड टू सेव हर, तो ये सेंटेंस को तो सेम रख लिया। अब सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव में है क्योंकि इसमें नॉट उतना ही लगा हुआ है, इसमें एक्सिलरी वर्ब भी नहीं दिया हुआ, तो आपको पहचानना होगा कि पास्ट है कि प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका थर्ड फॉर्म है वेंट का, तो थर्ड या सेकेंड जो आता है पास्ट इंडेफिनिट में आता है जो हम डिड का यूज करते हैं और डिड का यूज कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस जो है पॉजिटिव में, नेगेटिव के लिए एंटी भी लगाना होगा जो लगा लिए और सब्जेक्ट को लिखना होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। दे गर्ल्स डांसेड वेल, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को तो सेम रख लिए, सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है, पॉजिटिव के लिए आपको नेगेटिव बनाना होगा क्वेश्चन टैग, यहाँ पे आपको ओ एक्सिलरी वर्ब भी नहीं दिया है तो आपको वर्ब से पहचानना होगा। वर्ब जो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है डांस का, डांसेड, यहाँ पे वर्ब का थर्ड या सेकेंड जो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिड का यूज करते हैं तो डिड का यूज करेंगे, लेकिन नेगेटिव के लिए एंटी भी लगाना होगा क्योंकि सेंटेंस जो है पॉजिटिव में। और दी गर्ल्स जो है इसको प्रोनाउंस में चेंज करना होगा, दी गर्ल्स सारे गर्ल्स को बात बोला है इसलिए हम दे का यूज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन टैग लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। ही डिड नॉट वेंट फॉर मी, तो सेंटेंस को तो सेम रख लिए, लेकिन सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में है, नॉट से पता चलता है तो डिड को लिखेंगे एक्सिलरी वर्ब को और नेगेटिव को चेंज करेंगे पॉजिटिव में, इसलिए हम नॉट एंटी नहीं लगाएंगे और सब्जेक्ट को लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है सी डिड नॉट सपोर्ट यू, तो ये सेंटेंस को तो सेम रख लिया, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है इससे मालूम चलता है ये नेगेटिव में है, तो ये सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब को लिखेंगे, डिड को लिखेंगे, डिड को लिख लिए उसके बाद एंटी नहीं लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव में दे चुका है तो सी का यूज करेंगे। अब उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। देयर डिड नॉट अपेयर एट द एग्जामिनेशन, तो सेंटेंस को तो सेम रख लिए, सेंटेंस जो है वो एंटी से मालूम चलता है ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो डिड का यूज करेंगे एक्सिलरी वर्ब का, डिड का यूज कर लिए उसके बाद एंटी हटा देंगे, पॉजिटिव में चेंज करना है, उसको सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया है, दे का यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे। इसके आगे है अगला क्वेश्चन है सी डज नॉट डू हर जॉब, तो ये सेंटेंस को तो सेम रख लिए, लेकिन नॉट से पता चलता है नॉट जो है नेगेटिव दर्शा रहा है तो डज का यूज करेंगे एक्सिलरी वर्ब
और पॉजिटिव में चेंज करने के लिए एंटी हटा देंगे और सब्जेक्ट सी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आई वांटेड टू टीच ही बॉय, तो ये सेंटेंस को तो सेम रख लिए। सेंटेंस जो है पॉजिटिव में, क्योंकि इसमें नॉट दिया ही नहीं है तो पॉजिटिव में है। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं दिया हुआ, तो वर्ब से पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म है वांट का, तो थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो डिड का यूज करते हैं, तो डिड का यूज करेंगे। और नेगेटिव में नहीं दिया हुआ है तो एंटी लगाएंगे और सब्जेक्ट को लिखेंगे आई और क्वेश्चन मार्क देंगे। दे टाइड देयर बेस्ट, यहाँ पे सेंटेंस को तो सेम रख ले। सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव के लिए फिर से इसमें ऑक्सिलरी वर्ब दिया ही नहीं, तो यहाँ पे वर्ब जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो डिड का यूज करेंगे, तो डिड का यूज कर लिए, लेकिन नेगेटिव के लिए एंटी लगाना होगा। और देयर जो है वो सब्जेक्ट है उसका यूज करेंगे दे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई लेवल्स फॉर पटना टुमारो, तो इस सेंटेंस को तो सेम रख ली। सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे। इसमें भी नहीं दिया हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसको वर्ब से पहचानेंगे। वर्ब यहाँ पे लेवल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे डज का यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगल होते हैं। यहाँ पे ही जो है वो सिंगल है तो डज का यूज कर लिए। और नेगेटिव के लिए एंटी लगाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में है। सब्जेक्ट यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे।